मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करी थी। अब एक नई वीडियो के साथ हम आए हैं। ट्रायंगल्स की ही वीडियो है बट ये है थ्योरम। अब आपके पास ट्रायंगल्स में थ्योरम्स हैं जिनको आपको प्रूफ करना आना चाहिए, बिकॉज आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो थ्योरम के ही बेस पे हैं। ठीक है, अगर आपको थ्योरम आ गई तो वो क्वेश्चंस आपको एक बहुत इजी मीन्स बच्चों का खेल लगेगा। तो ऐसी थ्योरम, फर्स्ट जो थ्योरम है थ्योरम 6.1 क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये है हमारी थ्योरम 6.1। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्ट थ्योरम ऑफ चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, सो बेसिकली थ्योरम क्या कह रही है, और ऐसी थ्योरम को हमें प्रूव करने के लिए अगर हम बाय स्टेप चले, कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो बहुत इजी बन जाती है थ्योरम, कुछ टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बट उससे पहले हम थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम एक्चुअल में थ्योरम क्या क्या रही है। थ्योरम बस ये कह रही है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसको हमने एबीसी नेम दे दिया, एक पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करी गई है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये लाइन जो ड्रॉ करी गई है डीई पैरेलल है अदर टू साइड्स के, मींस बीसी के साथ इक्वल, बीसी के पैरेलल है डीई, यही थ्योरम कह रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मींस अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो जो ये डिवाइड करे गए हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, मींस एडी बाय डीबी, एई और ईसी, ये क्या होंगे? डिवाइडेड करेंगे सेम रेशियो पे। ये आपकी थ्योरम कह रही है। मींस सबसे पहले थ्योरम में हमारे पास गिवन क्या क्या है, मींस गिवन क्या है हमारे पास थ्योरम में, क्या गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के। मींस गिवन क्या है? डीई पैरेलल है बी। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो डीई पैरेलल है बीसी के, एंड जो डीई है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ए बी और एसी पे। इतना समझ में आ गया। प्रूफ क्या करना है? सेकंड स्टेप आएगा टू प्रूफ। सबसे पहले हमने क्या लिया कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, एंड DE intersect the other two sides of a triangle AB and AC respectively. ये थे हमारे पास गिवन। देन आता है टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें क्या करना है जो थ्योरम के बेस पे कह रही है, मींस AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये है हमें जो प्रूफ करना है। यही तो कह रही है कि intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड स्टेप। थर्ड, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, खुद से हम कुछ, तो क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्ट करा, क्या कंस्ट्रक्ट करा हमने? ज्वाइन कर लो बीई को आपस में एंड सी डी को आपस में ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड ड्रॉ अ लाइन डी, इसको नेम दे दो एम, 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जो क्या है? ट्रायंगल की हाइट बनेगी। सेम इसके साथ भी कर लिया। यहां पे हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर लो और एक लाइन ड्रॉ करो, इसको नेम दे दो एन। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने? सबसे पहले हमने ज्वाइन करवा लिए बीई एंड सी डी को, बीई और सी डी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देन हमने क्या करा? ड्रॉ अ लाइन। कौन सी लाइन? डी एम। एंड किस पे करी हमने लाइन? परपेंडिकुलर लाइन है, पूरा लिखना है। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन डी एम किस पे करिए? ए सी पे। पूरी ही लाइन है ना ए सी, ए ई भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ए सी मैंने पूरा लिख लिया, तो सिंपल सी बात है
हमने डी एम लाइन ड्रॉ करी एंड ड्रॉ क्या करी ई एंड, ये दो लाइन हमने ड्रॉ करी परपेंडिकुलर लाइन। समझ में आ गया, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब आएंगे हम मेन पॉइंट में, प्रूफ। प्रूफ दैट, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। समझ में आ गया इतना। अभी तक कुछ नहीं था, हमने सिंपल गिवन लिख दिया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ दैट। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना कैसे है। अब देखो बहुत सिंपल है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमने सबसे पहले ले लिया इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई। समझ में आ रहा है, क्या लिया हमने, ए डी ई। सो ए डी ई में हमने फॉर्मूला लगा दिया हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाफ बेस क्या है, ए डी ई के बेस। अब यहां पर ये मत करना डीई बेस है, डीई बेस नहीं हो सकता। बेस कौन सा होता है, जहां पे हाइट का, जहां पे हाइट ड्रॉ होगी, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ए डी ई के लिए परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ई एन। ए डी ई के लिए कौन सी लाइन है परपेंडिकुलर, ई एन। तो बेस कौन सा होगा, ए डी, जहां पे 90 डिग्री ड्रॉन हो रहा है। सो इट मींस बेस क्या है, ए डी, एंड हाइट क्या है, ई एन। समझ में आ गया। सेम हमने ले लिया इन ट्रायंगल। अब हम इसके नीचे वाले ट्रायंगल में आ गए, कौन से वाले में, बी डी ई, बी डी ई। अभी हम इधर की साइड चल रहे हैं, उसके बाद हम इधर आएंगे, ठीक है। सो बी डी ई में आ गए, सेम वही हाफ। अब बी डी ई के लिए बेस कौन सा होगा, बी डी, क्योंकि 90 डिग्री इधर को बन रहा है, तो बेस होगा बी डी। और हाइट क्या होगी, ई एन। इसके लिए भी हाइट ई एन ही होगी, ठीक है। एक ही ट्रायंगल है, मैंने कहा था ना ई एन। हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो क्या लिखा था, ई एन कहाँ पे ड्रॉ होगा, ए बी में, सेम जैसे डी एम ड्रॉ हुआ था ए सी में, इसलिए दोनों की हाइट सेम है, ई एन। इतना समझ में आ गया। सेम अब कर लो इधर की साइड। अभी तो हम इधर की साइड थे, अब आ जाते हैं हम इधर की साइड। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए ई डी, ठीक है, ए ई डी। तो क्या हो गया, हाफ बेस क्या हो गया इसमें, ए ई, एंड हाइट क्या हो गई, अब चेंज हो गई है, डी एम। सेम ले लो इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल है, डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू हाफ बेस क्या होगा, डी ई सी के लिए ई सी, एंड हाइट क्या होगी, डी एम। समझ में आ गया। एरिया, एरिया का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, कैसे। सो एरिया ले लिया हमने किसका, ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल बी डी ई, दोनों का एरिया। मीन्स क्या बन गया, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। ये कैंसिल आउट हो गया, सो इसका आंसर बच गया ए डी बाय बी डी। इक्वेशन फर्स्ट। सेम अब हम इन पे करेंगे, इन दोनों में। तो इनका एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल ए ई डी बाय ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। सो कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या हो गया, ई ए ई बाय ई सी। इक्वेशन 2 समझ में आ गया हम। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन भी यहां से हमारे पास बन गया। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के आ गए, ए डी बाय बी डी एंड ए ई बाय ई सी। अब यहां से एक चीज और है कि डी ई सेम बेस था किसके लिए, बी डी ई के लिए और सी ई डी के लिए, दोनों सेम बेस था। इट मीन्स
एरिया ऑफ BDE ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ED मीन्स DEC मीन्स इनका इक्वल होगा। ये होगा इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों से हमें क्या मिल गया? AD बाय BD मीन्स DB is equal to AE by EC. So hence proved। हो गया प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था हमें। क्या प्रूफ करना था हमें? AD बाय DB अपॉन AE बाय EC इक्वल होंगे, इक्वल सेम रेशियो में। तो हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया? बहुत इजी बन गई ना थ्योरम। अब तो कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले थ्योरम समझ गए, थ्योरम क्या थी। देन हमने क्या करा, गिवन, जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स थे। देन उसके बाद टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्वेश्चन क्या है, पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा। टू प्रूफ हमें पता चला। देन हमें क्या था, हमने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन क्या करा था हमने सबसे पहले ज्वाइन करा दिए BE एंड CD ज्वाइन करवाए, जहां से हमें ट्रायंगल मिला BDE और DEC। देन हमने क्या करा, हमने ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन DM at AC and EN at AB। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया था। देन हमने यहां से प्रूफ करा बाय यूजिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। उससे हमने पूरी थ्योरम को सॉल्व कर दिया। तो ये थी आपकी थ्योरम 6.1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।